आतंकी याह्या सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए जितनी बड़ी कामयाबी है, हमास के लिए उतना ही करारा झटका भी है। हमास को खूनी गैंग बनाने में सिनवार का बहुत बड़ा रोल था। गाजा में टनल का नेटवर्क तैयार करने से लेकर आतंकियों को ट्रेनिंग और एडवांस हथियार मुहैया कराने में भी सिनवार की अहम भूमिका थी। गाजा पट्टी से सिनवार खौफ का दूसरा नाम बन गया था। आखिर कैसे उसकी क्रूरता की रूह कपाने वाले कई कारनामे हैं, आप भी सुनिए। हमास का ओसामा बिन लादेन, खान यूनिस का कसाई, आतंक का हिटलर, ऐसे ही कई नामों से जाना जाता था इंसानियत का दुश्मन याह्या सिनवार। वो सनकी भी था, खूंखार भी और दरिंदा भी। सिनवार का खौफ इतना ज्यादा था कि वो कब किसे मारने का फरमान जारी कर दे ये कोई नहीं जानता था। इजराइल को सिनवार अपना दुश्मन मानता था और हमेशा से उस पर हमले की साजिश रचता था। आतंकी का मकसद इजराइल को खत्म करना था और वो बार बार इसकी धमकी देता था। हमास का आतंकी सिनवार इजराइल को ऐसी धमकियों से डराने की कोशिश करता था। सिनवार की दरिंदगी और हैवानियत के कई किस्से हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबूत 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो नरसंहार किया गया उसमें दिया। ये सिनवार की ही साजिश थी कि उसके इशारे पर हमास के आतंकियों ने इजराइल में कत्लेआम मचा दिया, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया और बर्बरता की तमाम हदें पार कर दी। इस खूनी खेल को देखकर पूरी दुनिया सहम गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिनवार ने किस तरह आतंकियों के दिमाग में नफरत का जहर भरा होगा। इजराइल पर जब यह हमला हुआ तब सिनवार गाजा पट्टी में हमास का मुखिया था। अब समझिए कि आखिर क्यों हमास का यह आतंकी इजराइल को अपना दुश्मन समझता था। दरअसल सिनवार का जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में स्थित खान यूनिस में शरणार्थी कैंप में हुआ था। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और हजारों फिलिस्तीनियों को अपने पुश्तैनी घर छोड़ने पड़े और इसी दौरान याह्या सिनवार के माता पिता भी शरणार्थी बन गए थे। यहीं से सिनवार के मन में इजराइल के लिए नफरत भरी और वो आतंक का आका बन गया। उसने इजराइल के खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपनाए। अपना खौफ बढ़ाने के लिए उसने कई आम लोगों और इजराइल के सैनिकों की हत्या की। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, इजराइल को बर्बाद कर देना। सिनवार अपना आतंक बढ़ाता जा रहा था। इजराइल पर अटैक की उसने कई बार कोशिश की और इसी बीच सन 1989 में सिनवार को इजराइल में गिरफ्तार किया गया। उस पर 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों के अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगा। उस वक्त याह्या सिनवार की उम्र महज 19 साल की थी। मुकदमा चला, उसे 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल इजरायली जेल में बिता चुका था। 19 अक्टूबर 2011 का वो दिन था जब सिनवार की जेल से रिहाई हुई और उस दौरान हमास के आतंकियों ने उसका स्वागत किया। यहाँ से सिनवार के हैवान बनने का अगला चरण शुरू हुआ। الشعور لا يوصف حقيقة يعني فيش شك إنه يعني هذا حدث وطني
بامتياز يعني، وهو حدث كبير يعني لعله أحد الأحداث الاستراتيجية الضخمة اللي مرت بقضية شعبنا في السنوات الأخيرة. فالإنسان يعيش يعني شيء من السعادة الغير عادية. जेल से छूटते ही उसने हमास को नए सिरे से तैयार करने का जिम्मा उठाया। इजराइल पर हमले की साजिश करने लगा। याहिया सिनवार को कई नामों से जाना जाता है। उसे कोई हमास का उसामा बिन लादेन कहता था तो कोई खान यूनिस का कसाई। इजराइल उसे आतंक का हिटलर कहता था। वो इतना क्रूर था कि हमास से गद्दारी और इजराइल से वफादारी के शक में फिलिस्तीनियों को तड़पा तड़पा कर मारता था। सिनवार जितना खूंखार था उससे कहीं ज्यादा शैतान था। वो छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरह आतंकी बनाने की साजिश रचता था। बच्चों के हाथ में बंदूक थमाने के उसके कई वीडियोस वायरल होते रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, हमास में ज्यादा से ज्यादा लड़कों को भर्ती करना और इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए तैयार करना। हमास में तेजी से आगे बढ़ते हुए सिनवार ईरान का करीबी हो चुका था। इजराइल उसे मारने का मौका तलाश रहा था, मगर वो कई बार चकमा देने में भी कामयाब रहा। इसी साल जुलाई में इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास की कमान सिनवार को सौंपी गई थी। उसने फिर से इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी, मगर उसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ और इजराइल ने एक ऑपरेशन में उसे मार गिराया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।